हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के अतीत में दबे पांव चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो आंसर क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है, अच्छे से देख लीजिएगा। आंसर है, सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदाड़ो की व्यवस्था, साधन और नियोजन के विषय में खूब चर्चा में थी। इस बात से सभी प्रभावित थे कि वहाँ की अन्न भंडारण व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित थी और परिपक्व भी थी। हर निर्णय बड़ी बुद्धिमानी से लिया गया था, यह सोचकर कि यदि सिंधु का जल बस्ती तक फैल भी जाए तो कम से कम नुकसान हो। इस सारी व्यवस्था के बीच इस सभ्यता को संपन्नता की बात बहुत ही कम हुई थी। वस्तुतः इसमें भव्यता का आडंबर ही है। क्या है? इसमें भव्यता का आडंबर है ही नहीं। व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। संभवतः यहाँ वह लिपि पढ़ ली जाने के बाद इस विषय में अधिक जानकारी मिले। क्या है? संभवतः वहाँ की लिपि पढ़ ली जाने के बाद इस टॉपिक पर हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खूबी। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है पूरा का पूरा, तो सिंधु सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर से कहती हूँ, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? आंसर रहेगा, सिंधु सभ्यता के लोग काल और सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वस्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृत भांडे, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशुओं की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्णन और आकृति, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघाड़ अक्षरों पर लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीकी सिद्ध से ज्यादा कला सिंध जाहिर करता था। तो इसका आंसर खुदाई के दौरान जो भी था वो आपको दिया गया है। एक बार देख लीजिएगा, पूरा आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? तो ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी। इसके लिए हमारा आंसर यहाँ पर दिया गया है, अच्छे से पढ़ लेना। और वैसे आपने एसएसटी हिस्ट्री इसमें सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, क्लास 9 से हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं और अब आप क्लास 12th में आ चुके हैं, तो ये चैप्टर आपको काफ़ी इजी लगना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको नहीं ले जा सकती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उस पार झांक सकते हैं, मतलब इतिहास के उस पार आप झांक सकते हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय था? तो लेखक का आशय क्या था? आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों को भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको करना है इस कथन का भाव स्पष्ट। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आंसर मैं इसलिए नहीं पढ़ती हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है और लंबा वीडियो देखना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में कौन पॉज कर करके देखता है? तो इसीलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसे याद कर लिया करो, क्योंकि याद आपको ही करना है, मुझे तो करना नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके, और मैं सजेस्ट करूंगी कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर की समरी ज़रूर सुन लिया कीजिए, क्योंकि फिर आपका आधा काम तो वही हो जाता है, आपको चैप्टर समझ आ जाता है, तो बस रह जाते हैं केवल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। इस पार्ट में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो, या उसका अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। वैसे तो गाइज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कम देखने को मिलता है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर मैंने अपने शब्दों में दे दिया है, आप चाहें तो अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, नदी, कुएं, स्नानागार और
बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तो ये भी आपको ही करना है आंसर। इसको पॉइंट बाय पॉइंट मैंने दिया है, इसी तरीके से आप आंसर कीजिएगा। कोई एक लंबा चौड़ा सा इससे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट में आंसर करिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और मार्क्स मिलने में भी आसानी होती है, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाता है कि भाई मेहनत की है बच्चे ने। उसके बाद आता है हमारा लास्ट 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखिए साक्ष्य नहीं मिलता। क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई गई है। इस लेखन में मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा व्यक्त की गई है। क्या आपके मन में इससे कोई भी भिन्न धारणा या भाव पैदा होता है? इन संभावनाओं पर कक्षा में समूह में चर्चा कीजिए। तो भाई ये तो है आपके आंसर देने वाली चीज़, बट यहाँ पर फिर भी मैंने दिया है आंसर, तो इस आंसर को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स को भी आंसर बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो इन्हीं आंसरों को कर दीजिए उन्हें सेंड, यानी इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच। अगर समरी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन जाकर चेक करो यार।